यूं तो भक्त के लिए भगवान सब कुछ होते हैं, परंतु कभी कभी भक्त के मन में भी ये सवाल आ जाता है कि वो जिस पत्थर की मूरत को भगवान समझकर पूजता है, वो पत्थर की मूरत उसकी बात सुनती भी है या नहीं। कहीं वो पत्थर की मूरत को भगवान समझकर अपना समय तो बर्बाद नहीं कर रहा है। यदि आपके भी मन में अपने भगवान को लेकर ऐसा ही कोई सवाल आता है, तो आपको ये वीडियो एक बार पूरा आखिर तक जरूर देखना चाहिए। ऐसा ही एक भगवान श्री कृष्ण का भक्त हर दिन भगवान के मंदिर जाता और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता। वो जब भी बाजार में खरीदारी करने के लिए जाता तो पहले वो भगवान के लिए वस्त्र खरीदता। जब भी वो भोजन करने घर में बैठता तो वो सबसे पहले भोजन लेकर भगवान की मूर्ति के पास जाता। वो जो भी अपने माता पिता के लिए या अपने परिवार के लिए करता, वो पहले अपने भगवान को समर्पित करता। इस बात को लेकर अक्सर उसके माता पिता परेशान रहते थे। एक दिन खुशी के मौके पर उसके परिवार में लड्डू बने। उसके माता पिता ने कहा कि ये लड्डू ले जाकर रिश्तेदारों में और आस पड़ोस में बांटाओ, परंतु उस भक्त ने लड्डू हाथ में लिए और दौड़ा दौड़ा मंदिर की ओर चल पड़ा। इस बात को लेकर उसके माता पिता बहुत क्रोधित हुए और कहा कि तुम हर चीज को लेकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ते हो। क्या मंदिर में रखी मूर्ति कभी जिंदा हो सकती है? क्या वो तुम्हारे इन लड्डुओं को खा सकती है? अब की बार मंदिर ये लड्डू लेकर जाओ और भगवान को बिना लड्डू खिलाए वापिस मत लौटना। अब उस भक्त को भी अपने भगवान में पूरी आस्था थी, इसलिए उस भक्त ने भी अपने माता पिता की बात को दिल से लगा लिया और ये ठान लिया कि अब की बार वो मंदिर जाकर भगवान को बिना लड्डू खिलाए वापिस नहीं लौटने वाला। दौड़ा दौड़ा मंदिर पहुंचा। मंदिर जाकर धूनी लगा ली। भगवान के सामने लड्डू रखकर विनती करने लगा। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 4, 6, 8 घंटे बीत गए, परंतु वो भक्त भगवान के आगे से नहीं हटा। आसपास देखने वालों की भीड़ लग गई। सारी भीड़ आश्चर्यचकित होकर देखती रही और सबके मन में एक ही सवाल था कि आगे आखिर क्या होने वाला है। रखे रखे लड्डुओं पर मक्खियां भिनभिनाने लगी, लेकिन उस भक्त ने उन मक्खियों को उड़ा दिया। मीठे लड्डुओं की सुगंध देखकर चींटियां भी लाइन लगाकर आ गई, परंतु उस भक्त ने उन चींटियों को भी हाथ से हटा दिया। लड्डुओं की मीठी महक सूंघकर वहां पर बंदर आ गए, परंतु उसने पत्थर मारकर बंदरों को भी भगा दिया। मंदिर के बाहर बैठकर मांगने वाला उन लड्डुओं को मांगने के लिए भक्त के पास पहुंचा, परंतु उस भक्त ने अब क्रोधित होकर उस मांगने वाले के थप्पड़ रसीद कर दिया। पूरा दिन इसी तरीके से बीत गया। रात हो गई। अब वो भक्त पूरी तरीके से निराश हो चुका था। निराश होकर वो वापस अपने घर की ओर लौट गया। अब घर पहुंचा तो माता पिता ने भी ताने देना शुरू कर दिया कि खिलाए भगवान श्री कृष्ण को लड्डू, या फिर तुम्हारे पत्थर की मूरत में से निकलकर भगवान ने तुम्हारे लड्डू हाथ में लेकर खा लिए। इतनी बातें सुनकर भक्त भी उदास हो गया और भगवान को कोसने लगा कि मैंने इतने सालों आपकी सेवा की, परंतु मेरी पूरी सेवा विफल चली गई। मुझे इसका कोई भी फल नहीं मिला। आप मेरे लड्डू खाने भी नहीं आए। अब मुझे सबके सामने लज्जित होना पड़ रहा है। बिना कुछ खाए पिए उदास होकर रोता रोता वो भक्त सो गया। तभी रात को सपने में भगवान श्री कृष्ण आए और बोले कि तेरे लड्डू खाए थे मैंने, बहुत बढ़िया थे। कितने रूप मुझे धरने पड़े तेरे लड्डू खाने के लिए। कभी मैं मक्खी बना, कभी चींटी बना, कभी बंदर बना, कभी मैं भिखारी बना, पर तूने मुझे लड्डू पर हाथ नहीं रखने दिया। मुझे भी तेरे लड्डुओं की सुगंध से बहुत भूख लग रही थी। मैं भी तेरे लड्डू खाना चाहता था, परंतु तूने मुझे खिलाया ही नहीं। मैं दिन भर इंतजार करता रहा। आखिरकार तू लड्डू फेंक कर वापिस आ गया। तब मैंने वो लड्डू ज़मीन से उठाकर खिलाए। थोड़ी उनमें मिट्टी लग गई थी, परंतु तेरे लड्डू बहुत स्वादिष्ट थे। लेकिन अगर तू सुबह ही खिला देता तो ज़्यादा अच्छा होता। याद रखना, अगली बार जब भी लड्डू लेकर आना तो अपने हाथ से मुझे खिलाना। मैं कभी भी किसी भी रूप में तुमसे मांगने आऊँ तो तुम मुझे देने से इनकार नहीं करना। तभी उस भक्त की आंख खुल गई। उसने अपने माता पिता को जगाया और माता पिता के हाथ पकड़कर दौड़ा दौड़ा मंदिर की तरफ ले गया।
उसने माता पिता को दिखाया कि उसने लड्डू जहाँ ज़मीन पर फेंके थे वहाँ पर एक भी लड्डू नहीं था। तब भक्त ने अपने माता पिता को बताया कि भगवान तो लड्डू खाने आए थे, परंतु मैं ही उन्हें पहचान नहीं पाया। इतनी बात सुनकर उसके माता पिता बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से और अपने पुत्र से माफ़ी मांगी। आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें।